Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing the summary of this chapter, The Beggar, taken from our English reader, that is Moments. In this chapter we came to know that the beggar who was in tattered clothes became very weak physically and became very poor also. He himself was responsible for such type of situation we come to know till now. अब तक हमने पता चला है कि वो अपनी स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेवार था, क्योंकि he had the habit of drinking, उसमें पीने की लत थी, शराब पीने की, जिसके कारण वो गरीब होता चला गया और फिजिकली वीक होता गया. अब हम वहाँ तक डिस्कस कर चुके थे when Sergei told him that Sergei asked him whether he knew how to write. Then he gave the answer in positive way and he said that he could write. After that, Sergei said that he would give a letter to meet his friend and he should give that letter to that friend, and that friend of Sergei would give him a job, good job. तो सर्जई ने कहा, पूछा उससे कि क्या आप लिखना जानते हैं, तो उसने कहा हाँ. उसके बाद सर्जई ने कहा कि मैं आपको एक मेरे मित्र के पास भेजूंगा जो आपको अच्छा ऑफिस का काम आपसे करवाएंगे, कुछ लिखने का पढ़ने का काम आपसे होगा, यहाँ लकड़ियाँ काटने के बजाय आप वो काम करें, वो अच्छा रहेगा आपका. इस तरह की बातें चल रही थी. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, लेट्स सी. आगे क्या होता है देख लेते हैं. Then take this letter to a friend of mine. Mine means my. Sergei told him that he should take that letter and go to his friend tomorrow. उसको कहा कि ये लेटर ले जाइए और मेरे दोस्त को कल आप ये लेटर दे देना. And you will be given some copying to do. और आपको कोई कॉपी करने का काम मिलेगा वहाँ पर. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक. कहता है कि मेहनत करना और आप ये जो पीने की आदत है इसको छोड़ देना. एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय. एंड सर्जई टोल्ड हिम टू रिमेंबर व्हाट ही सजेस्टेड हिम एंड इन दिस वे ही गुड बाय, ही बेड हिम गुड बाय. उसने उसको गुड बाय, अलविदा कहा. तो इस तरह से सर्जई ने लुस्कोप को, जो एक फूटा बोका भिखारी था, गरीब भिखारी, उसको अपने दोस्त के पास भेजा. प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ. नाउ सर्जई वॉज हैप्पी दैट ही पुट अ मैन ऑन राइट पाथ. सर्जई खुश था कि उसने एक आदमी को अच्छे रास्ते पर डाल दिया. सर्जई टैप्ड लुस्कोप काइंडली ऑन द शोल्डर. टैप मीन्स थपथपाना. सर्जई ने उसके कंधे को, लुस्कोप के कंधे को दया भाव के साथ थपथपाया. एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग. पार्टिंग मीन्स एट द टाइम ऑफ डिपार्चर. यानी सर्जई और क्या नाम है, लुस्कोप एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, तो उसने, यानी किसने, सर्जई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया टू शेक देयर हैंड, अपना हाथ मिलाने के लिए लुस्कोप के साथ. लुस्कोप टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. लुस्कोप ने वो लेटर लिया और उसके बाद कभी भी वो लकड़ियाँ काटने के लिए, यार्ड मीन आंगन, सर्जई के आंगन में कभी भी लकड़ियाँ काटने नहीं आया. क्यों? बिकॉज ही गॉट अ गुड जॉब देयर. सो ड्यू टू दैट रीजन ही
didn't have any need to come in the yard for cutting wood, for chopping wood. इसलिए उसके पास अब ज़रूरत ही नहीं थी लकड़ियाँ काटने की, क्योंकि उसे अच्छा काम मिल गया था. And now you can see this person is there in form of Luskov. 2 years went by. 2 साल गुजर गए. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater. Theater means cinema hall. एक दिन शाम को जैसे ही सर्जई सिनेमा हॉल की टिकट विंडो पर, जहाँ टिकट खरीदी जाते हैं, खड़ा था टिकट खरीदने के लिए, पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी सीट के लिए पैसे चुकाने के लिए. ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन, तो उसने एक छोटे व्यक्ति को देखा, छोटे कद वाले व्यक्ति को. बिसाइड हिम, अपने पास, विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, घुंघराले जो फर थे, घुंघराले फर टाइप बालों का कोई कोट, घुंघराले बालों वाला कोट जो है वो डाले हुए था वो छोटा कद का व्यक्ति. एंड अ वॉन सिल्क स्किन कैप, और एक सील स्किन कैप, सील अ टाइप ऑफ क्रिएचर, एक तरह का जीव, उसकी स्किन, उसकी त्वचा की कैप उसने पहनी हुई थी. यू कैन सी सील स्किन कैप इज वियरिंग इन दिस पिक्चर. पहने हुए है ये पिक्चर में देख रहे हैं आप. दिस लिटल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर. ये छोटा जो कद का व्यक्ति था, टिमिडली मीन्स इन अ नर्वस वे, घबराते हुए, शर्माते हुए. ये छोटे कद के व्यक्ति ने घबराते हुए या शर्माते हुए टिकट सेलर को कहा, पूछा, फॉर अ सीट, एक टिकट देने के लिए एक सीट की. इन द गैलरी, गैलरी के अंदर एक सीट की टिकट देने के लिए इस छोटे व्यक्ति ने टिकट सेलर को कहा. एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन, और इसके लिए कॉपर कॉइन में यानी तांबे के सिक्कों में कीमत उस टिकट की चुकता की. अब ये चीज़ उस छोटे कद के व्यक्ति ने ही किया. लुस्कोफ इज दैट यू, क्राइड सर्जई, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर. यहाँ फॉर्मर का मतलब भूतपूर्व, जो पहले मौजूद था. वुड चॉपर मीन्स वुड कटर, लकड़हारा. तो सर्जई ने उस छोटे व्यक्ति को पहचानते हुए, जो उनके घर पर भूतपूर्व वुड कटर के रूप में था, तो उसको पहचान लिया. और पहचानते ही वो पूछने लगा, लुस्कोप इज दैट यू, लुस्कोप क्या आप हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? उसने, सर्जई ने लुस्कोप से पूछा, आप कैसे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, अब आप क्या कर रहे हैं? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, आप बताइए आपका जीवन कैसे चल रहा है? ऑल राइट. अब उस छोटे कद के व्यक्ति ने कहा, ऑल राइट, सही चल रहा है. There is no problem in my life. Such type of wording was there in form of answer from that old beggar, or we can say Luskov. उस बूढ़े भिखारी से या कहिए लुस्कोफ से ये जवाब आया कि मैं ठीक ठाक हूँ. आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल अ मंथ. नाउ दिस आई is connected with in between these word. ये आई जो है यहाँ तक जुड़ा हुआ है. यहाँ आई समझिए, आई एम पेड 35 रूबल अ मंथ. आई एम अ नोटरी. नोटरी क्या होता है? एक व्यक्ति जो क्या नाम है, एफिडेविट को अटेस्ट करता है, उसके ऊपर साइन करता है. यानी कोई व्यक्ति नोटरी के सामने पहले वो बयान देगा कि मैं ये बयान करता हूँ, और नोटरी उन बयान को नोट करेगा और नीचे अपने साइन करेगा. इससे ये जाहिर हो जाता है कि जो वर्डिंग कागज़ पर लिखी गई हैं ये उस व्यक्ति के द्वारा
नोटरी की प्रेजेंस में कही गई हैं या लिखवाई गई हैं, तो इसलिए ये नोटरी का काम होता है। तो कहता है कि मैं एक नोटरी हूँ इस समय, और मैं आई एम पेड 35 रूबल अ मंथ, मेरे को 35 रूबल की तनख्वाह मिलती है ये इस काम को करने